सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों माता का अंचल पाठ चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जब लेखक स्वयं या रचनाकार, आप जो भी कह सकते हैं, जब अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते थे तो वहाँ पर आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे पास जो खेलने की इतनी सामग्री उपलब्ध है वह उस समय के समाज में नहीं थी। तो इसीलिए आप जो भी खेल सामग्रियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा या जो मैंने अभी पढ़ाया है, उससे आप लोगों ने यह अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कैसे परिवर्तन समाज में आया है। पहला, ये मैं खेलने की सामग्री की लेकर बात कर रहा हूँ, या खेल कूद के पहले कौन कौन से माध्यम थे और वर्तमान में क्या है, इसमें तो आप खुद ही समझदार हैं और आप खुद जानते हैं कि कितने परिवर्तन आ चुके हैं। वो सारे खेल जो भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेला करते थे, कि आज वर्तमान समय में हम लोग खेलते हैं? करते ही नहीं। तो ये दो विषय थे। तीसरा जो मुख्य विषय है कि आप लोगों ने देखा यहाँ तक पढ़ने के क्रम में कि कैसे भोलानाथ जब अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो उनके पिता की भी वहाँ पे भूमिका थी। और यहीं पे हम लोगों ने प्रसंग शेष किया था, पिछला क्लास यहीं पे शेष हुआ था कि अगला भोज या फिर से भोज कब मिलेगा भोलानाथ। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखिए कि आगे की घटना क्या घटती है, लेखक क्या कहते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात जो निकलता है, बाराती जो होते हैं, बोलते उस तरह का भी जुलूस हम लोग निकालते थे। क्या करते थे उसमें? तो कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीस कर शहनाई बजाई जाती। अमोले माने आम का उगता हुआ पौधा। जब देखिएगा कि जब एक आम का जो बड़ा पेड़ की बात नहीं हो रही, वृक्ष की बात नहीं हो रही, जब वो आरंभिक उसकी अवस्था होती है, जब वो जस्ट पौधे के रूप में होता है, छोटे पौधे के रूप में, एकदम छोटा, तो उसको उखाड़ देते थे बच्चे। तो क्या होता था, चूंकि उसका नीचे का जो आम का जो हम लोग गुठली खाते हैं, आम खाते हैं तो उसका जो गुठली होता है तो उसको लगा देते हैं, तो उसको उखाड़ लेते थे। और उसका क्या होता था कि वो जो बीज जो होता है ऐसे जॉइंट होता है, एक तरफ घस दिया जाता है और उसे वो लोग क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। जैसे क्या होता है, बारात क्या होता है, लड़के वाले क्या होता है, बारात लेकर लड़की के घर पे जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, बारात रुकती है, वहीं पे बाकी विवाह के जो भी कार्यक्रम है वो किए जाते थे। तो यहाँ पे वो चबूतरे का प्रयोग वो लोग इस कार्य में करते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैया का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार माने लाल रंग का पर्दा, जैसे पालकी होता है ना, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, तो पालकी में क्या होता है, चारों तरफ से वो ढका हुआ रहता है पर्दे से। उसी प्रकार यहाँ पे ये लोग किसका प्रयोग करते थे, वहाँ पे खटोली का, माने छोटा ही खाट का। उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, निरखने माने देखने लगते थे। देखिए फिर पिता की भूमिका आ रही है, फिर वो अपने बेटे के साथ खेल में शामिल हो रहे हैं। तो ये हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो बच्चे थे, जैसे ही देखते थे कि बड़े लोग जब भी कोई आता है तो क्या होता है, बच्चे वहां से हट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली फिर जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब क्या करना है, अब खेती करना है। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली जो है कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बनकर मूठ खींचने लग जाते थे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में याद कीजिए वो कविता क्या थी, कैदी और कोकिला।
वहां आप लोगों ने पढ़ा था कि मोट खींचना किसको कहते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था, बैलों की जगह पे हम भारतीय जो कैदी उस समय के थे उनको ही बांधकर वो मोट खिंचवाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा जो है हल जुआटा, जो बैलों के गर्दन में बांधा जाता है हल, और ये जो लकड़ी का टुकड़ा जो दो बैलों के गर्दन पर रहता है उसको हम जुआट कहते हैं। बड़ी मेहनत से खेल जोते और बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, क्या गाते थे, ऊंच नीच में बही क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। मैंने देखिएगा कि जब खेतों को जोता जाता है तो क्या होता है, एक हिस्सा नीचे रहता है, एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बोया जा रहा है, जो भी फसल होगा, वो फसल पर अधिकार किसका होगा, बच्चे करें हमारा होगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौट डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर, माने मिट्टी का बना हुआ एक छिछला कटोरा होता है उसको कहते हैं कसोरे, सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। और जब इस प्रक्रिया में भी आकर उनके पिता की भूमिका जो रचनाकार है बोलते हैं कि पिताजी आकर हमसे पूछते थे कि इस बार खेती कैसी हुई है भोलानाथ। मानी यहां पर जो एक भूमिका जो आज की हमारी पीढ़ी कहने का तात्पर्य है, हमारी पीढ़ी कहने का तात्पर्य कि माने आप लोगों की पीढ़ी, बच्चों की पीढ़ी, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वंचित हो जाती है। इसके लिए चाहे जो भी स्थितियां या परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक अभिभावक के हैसियत से मेरा भी यह मानना है कि हमें अपने बच्चों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हम जिस प्रकार व्यस्त हो जाते हैं या व्यस्तताओं से भरा जीवन जीते हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों के बीच में और अभिभावकों के बीच में भी क्या होता है, थोड़ी सी दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन मैंने आप लोगों से बार बार ये कहा था कि आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके माता पिता जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके अभिभावक जो कुछ भी कर रहे हैं, सब वो आपके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी सारी खुशियों का ध्यान रखना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने कैसे अभिभावकों को प्रसन्न और खुश रखें। कैसे उन्होंने जो सपने देख रखे हैं आपके लिए, कैसे उन सपनों को पूरा करें। आपका एकमात्र ध्येय या लक्ष्य जो भी कह लीजिए या उद्देश्य यही होना चाहिए। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। देखिए आ गया है यहाँ पे लेखक का मूल भाव, माने क्या हम लोगों का मस्ती भरा जीवन था। अब आज आप अपने जीवन से ही तुलना कीजिए, माने आज के छात्र छात्राओं या बच्चों की जो जीवन शैली हो गई है, आप खुद देखिए ना, एक आपका रूटीन शेड्यूल हो गया है कि इस समय में आपको ये काम करना है। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के पास तमाशे देख लेते थे। बटोही माने राहगीर, रास्ता चलने वाले लोग। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। माने ददरी का मेला होता है एक, वहां पे क्या होता है, लोग जैसे देखिएगा कई तरह के नहाने वगैरह के लिए भी लोग कई बार जाते हैं नदी में, तो वहाँ पर उसी प्रकार का यह एक उत्सव होता है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या होता था, पहले तो रास्ता बहुत दूर दूर तक तय करना पड़ता था, तो खाने के लिए रास्ते के लिए सामग्री ले लेते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब हम खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे ये, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। यानी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की भाषा है, यानी जिसे हम भोजपुरी भी कह सकते हैं। रहरी माने होता है दाल, जो होता है एक प्रकार का अरहर का दाल। बोलते हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी माने पुराना दाल।
अब बोल रहे हैं कि उस डोली में जो बहू जा रही है, जो दुल्हन जा रही है, वह हमारी पत्नी है, हम लोगों की पत्नी है। यानी कहीं ना कहीं ये बच्चों की जो एक शरारत के जो भाव हैं, बच्चों में जो एक नटखटपन जो होता है, एक शरारत के जो भाव होते हैं, रचनाकार देखिए यहां पर ये नहीं कह रहा है कि आप बच्चे लोग कभी भी अपनी भावनाओं को छिपाइए। नहीं, आप कर सकते हैं, नटखटपना दिखा सकते हैं, थोड़े से शरारत कर सकते हैं। ये सब कार्य करने से यहाँ पे रचनाकार नहीं मना कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता को भी दिखाने का उन्होंने प्रयास किया अपने माध्यम से। लेकिन क्या कहते हैं कि प्रत्येक की एक निश्चित सीमा होती है, हमें कभी भी उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये खेल खेल में कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। तो आज तक की कक्षा में यहीं तक, अगली कक्षा में हम लोग फिर इसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे क्या घटना घटती है। तब तक के लिए धन्यवाद।